हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड के वो चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश पर। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम जानने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानें। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार ट्रांसलेट करें, नेगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार ट्रांसलेट करें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी इस टेंस के वाक्य में, ठीक, इस टेंस के वाक्य में भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, परंतु कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। राइट। अब यहाँ पर देखिए, अब बात आती है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हम किस प्रकार पहचानें, क्योंकि अगर हम किसी टेंस के वाक्य को पहचानेंगे नहीं तो हम उसे ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पहचान क्या होता है। तो दोस्तों, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे वाक्य लास्ट में लगे रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, रहा था, रहे थे, रही थी, लगे होते हैं। राइट। यही हो जाता है क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। क्लियर। यानी इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लास्ट में लगे रहते हैं। अब दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं और इनकी क्या उपयोगिताएं होती हैं, क्योंकि अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स की अलग अलग उपयोगिताएं होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो क्रमशः होते हैं वाज एंड वर। वाज एंड वर। अब हम वाज को किसके साथ प्रयोग करते हैं एंड वर को किसके साथ प्रयोग करते हैं। तो वाज का जो हम यूज करते हैं वो करते हैं ही, सी, इट, आई, ही, इट, आई और ही, इट, आई और अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। राइट। यानी वाज का यूज करते हैं हम ही, सी, इट, आई और अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हम वर का यूज करते हैं वी, यू, दे, क्लियर, अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो आपके वाज एंड वर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गएंगे कि वाज का यूज हम करेंगे किसके साथ, ही, सी, इट, आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एंड वर का यूज करेंगे हम वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम देखते हैं कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य के एग्जाम्पल जैसे देखिए, वह अपना पाठ याद कर रहा था। पहले तो आप ये देखिए कि मैंने आपको पहचान में बताया था, रहा था, रहे थे, रही थी, लगे रहते हैं। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, रहा था लगा हुआ है, यानी इससे क्लियर हो गया, दिस इज दी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट। अब यहाँ पर देखिए, वो अपना पाठ याद कर रहा था। यहाँ पर आपको कहीं नहीं या कभी नहीं लगा, दिख तो नहीं रहा ना। इससे आपको पता चलता है ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं वो होते हैं क्रमशः सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाता है हमारा स्ट्रक्चर। राइट। वह अपना पाठ याद कर रहा था। यहाँ पर देखिए आप, कौन याद कर रहा था, वह, दिस इज द सब्जेक्ट। क्या याद कर रहा था, अपना पाठ। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, याद करना हमारा हो गया वर्ब। हमें मिल गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, और रहा था जिससे पता चल रहा है कि दिस इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमें सबसे पहले ट्रांसलेट करने के लिए क्या लिखना, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या आई है तो उसके साथ हम लगा देंगे वाज। अगर हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे या अदर प्लूरल है, ठीक, अदर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ लगा देंगे वर्ब।
फिर V4 यानी वर्ब की ing वाली फॉर्म का यूज हम करेंगे इसमें, फिर उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पर देखिए वह यानी हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम लिखना है सब्जेक्ट यानी ही के साथ सिंगुलर है, यहाँ पर लगाएंगे वाज यानी ही वाज। फिर V4 याद करना का क्या हो जाएगा लर्न, इसमें जुड़ गया ing यानी ही वाज लर्निंग, वह याद कर रहा था। अब क्या याद कर रहा था, हमें लिखना है ऑब्जेक्ट यानी अपना पार्ट हिज लेसन, क्लियर। इसी प्रकार हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। यहाँ पर देखिए पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, कौन पढ़ रहे थे, पिताजी सब्जेक्ट, क्या पढ़ रहे थे, अखबार, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, पढ़ रहे थे, राइट, पढ़ना हो गया हमारा वर्ब। सबसे पहले हम लिखना सब्जेक्ट यानी पिताजी द फादर, उसके बाद में लगा देंगे वाज, पढ़ना का क्या हो जाएगा रीड, इसमें जुड़ गया ing, द फादर वाज रीडिंग, अब क्या पढ़ रहे थे ऑब्जेक्ट यानी अखबार, यानी द फादर वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्लियर। इसी प्रकार हम देखते हैं अपना थर्ड एग्जांपल, अध्यापक कक्षा में छात्रों को कहानियां सुना रहे थे। यहाँ पर देखिए अध्यापक कक्षा में छात्रों को कहानियां सुना रहे थे, कौन सुना रहे थे, अध्यापक, ये हो गया हमारे सब्जेक्ट, क्लियर। किसको सुना रहे थे, छात्रों को, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्या सुना रहे थे, छात्रों को सुना रहे थे, ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दो है तो एक होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो हमारा लिविंग थिंग होगा यानी सजीव होगा वो होगा हमारा इनडायरेक्ट, एंड जो निर्जीव होगा यानी नॉन लिविंग होगा वो होगा हमारा क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारे अध्यापक, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छात्रों को, अब क्या सुना रहे थे कहानियां, ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब सुनाना, कहानी सुनाना, ये क्या हो गया हमारा वो। सबसे पहले हम लिखना है सब्जेक्ट यानी द टीचर, इसके साथ लग गया वाज, कहानी सुनाना का क्या हो जाएगा टेल, इसमें जुड़ गया टेलिंग, द टीचर वाज टेलिंग, अब क्या सुना रहे थे कहानियां यानी टेलिंग द स्टोरीज, क्लियर। द टीचर वाज टेलिंग द स्टोरीज, अब किसे सुना रहे थे छात्रों को, टू द स्टूडेंट्स, बच गया हमारा इन द क्लास। अध्यापक कक्षा में छात्रों को कहानियां सुना रहे थे, द टीचर वाज टेलिंग द स्टोरीज टू द स्टूडेंट्स इन द क्लास, राइट। इसी प्रकार हम देखते हैं और एग्जाम्पल, ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। सारे किसान अपनी फसल काट रहे थे। यहाँ पर देखिए सारे किसान अपनी फसल काट रहे थे, ठीक, सारे किसान अपनी फसल काट रहे थे यानी रहे थे, जिससे आपको पता चल रहा है जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का और अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता था वो होता था सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। यानी सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सारे किसान अपनी फसल काट रहे थे, कौन काट रहे थे, सारे किसान, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या काट रहे थे अपनी फसल, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, काटना हो गया वर्ब, रहे थे जिससे पता चल रहा है जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले लिखना है हमें सब्जेक्ट यानी सारे किसान यानी ऑल दी फार्मर्स, ऑल दी फार्मर्स यानी सारे किसान यानी दिस इज द प्लूरल, राइट। उसके साथ हम लगाएंगे क्या हुआ, काटना का क्या हो जाएगा हार्वेस्ट, इसमें जुड़ गया ing, यानी ऑल द फार्मर्स वर हार्वेस्टिंग, ठीक, क्या काट रहे थे अपनी फसल यानी हिज क्रॉप्स, ऑल द फार्मर्स वर हार्वेस्टिंग हिज क्रॉप्स, क्लियर। इसी प्रकार हम देखते हैं अपना फिफ्थ एग्जांपल, अध्यापक
छात्रों को तेजी से पीट रहे थे। यहाँ पर देखिए, अध्यापक छात्रों को तेजी से पीट रहे थे। कौन पीट रहे थे? अध्यापक, सब्जेक्ट। किसे पीट रहे थे? छात्रों को, हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए, पीटना, ये हो गया हमारा वर्ब। पीट रहे थे, जिससे आपको पता चल रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आपको रहे थे, ठीक, या रहा था या रही थी, दिख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखना है क्या हमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? अध्यापक यानी द, फिर लिखेंगे टीचर, राइट, द टीचर। उसके बाद में लगाएंगे क्या? वाज एंड वर, क्योंकि टीचर जो है वो सिंगुलर है, इनके साथ लग जाएगा वाज। इन द टीचर वाज। फिर लगाना है बिफोर, यानी पीटना का क्या हो जाएगा? बीट, इसमें जुड़ गया आईएनजी। द टीचर वाज बीटिंग, यानी अध्यापक पीट रहे थे। किसे पीट रहे थे? ऑब्जेक्ट लिखना है, छात्रों को, यानी द टीचर वाज बीटिंग द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए तेजी से, इन द टीचर वाज बीटिंग द स्टूडेंट्स फास्ट। अध्यापक छात्रों को तेजी से पीट रहे थे, यानी द टीचर वाज बीटिंग द स्टूडेंट्स फास्ट। क्लियर? इसी प्रकार देखते हैं छठा एग्जाम्पल। वह गहरी नींद में सो रहा था। वह गहरी नींद में सो रहा था। यहाँ पर देखिए, रहा था, जिससे पता चल रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पर देखिए, कौन सो रहा था? सब्जेक्ट। अब सोना हो गया हमारा वो, और ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, गहरी नींद में। यानी कौन सो रहा था? सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, यानी ही के साथ लग गया वाज। क्लियर? अब स्लीपिंग हमें लगाना है बिफोर, इसके बाद में, यानी ही वाज स्लीपिंग। अब कैसा सो रहा था? गहरी नींद में, यानी साउंडली। ही वाज स्लीपिंग साउंडली, वह गहरी नींद में सो रहा था। इसी प्रकार है हमारा सातवां एग्जाम्पल। सोनार सोने के जेवर बना रहा था। सोनार सोने के जेवर बना रहा था। यहाँ पर आप देखिए, रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। कौन बना रहा था? सोनार, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या बना रहा था? सोने के जेवर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। बनाना हो गया हमारा वर्ब। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सभी आपको मिल गए हैं। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कौन? सोनार, यानी कि गोल्ड स्मिथ। पहले लिख देता हूँ, द गोल्ड स्मिथ, राइट। द गोल्ड स्मिथ, यह सिंगुलर है, इसके साथ लग गया वाज। द गोल्ड स्मिथ वाज। अब सोने के जेवर बनाना, यानी मेकिंग। अब क्या बना रहा था? सोने के जेवर। हम लिखना है ऑब्जेक्ट, यानी दी ornaments of gold. The goldsmith was making the ornaments of gold. सोनार सोने के जेवर बना रहा था। क्लियर? आठवां है हमारा, माली फूलों को सींच रहा था। यहाँ पर आप देखिए, रहा था, जिससे पता चल रहा है यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, वाज एंड वर्ब, राइट। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वाज एंड वर्ब, एंड फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, माली फूलों को सींच रहा था। कौन सींच रहा था? माली, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। किसे सींच रहा था? फूलों को, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सींचना हो गया वर्ब। सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा माली, यानी द गार्डनर, इसके साथ लग गया वाज, यानी द गार्डनर वाज। अब यहाँ पर देखिए, सींचना का क्या हो जाएगा? वाटरिंग, यानी द गार्डनर वाज वाटरिंग। किसे सींच रहा था? फूलों को, यानी वाटरिंग द फ्लावर्स। द गार्डनर वाज वाटरिंग द फ्लावर्स। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, यानी सकारात्मक वाक्यों को किस प्रकार इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ऐसे डाउट्स आपको इन एग्जाम्पल्स के जरिए नहीं रह गए होंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम लगाएंगे वाज, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम लगाएंगे वर्ड।
क्लियर, सभी के साथ लगेगा V4 यानी वो प्रियांशी वाली फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए ऑल द फॉर्मर्स इज प्लूरल, सो यहाँ पर हमने वर का यूज किया है। क्लियर, यहाँ पर देखिए टीचर सिंगुलर है यानी यहाँ पर वाज का यूज किया है, ही के साथ वाज का यूज किया है। गोल्ड स्मिथ सिंगुलर है, यहाँ वाज का यूज किया है। गार्डनर सिंगुलर है, यहाँ पर हमने वाज का यूज किया है। यानी अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर एंड सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज।